कामरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। जो G11 में हुआ वो तो हम सबके सामने है, लेकिन वाना कैडेट कॉलेज की इस वक्त लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके पास क्या है? देखिए, जो इतलात तो यही आ रही हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस और ISPR भी कह रहे हैं कि उसमें मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को जो बाजियाब करा दिया गया है। और ये कल से सिचुएशन वहां पे डेवलप हो रही थी। जाहिर है कि इस्लामाबाद में कुछ G11 में ये वाकया हुआ, ये सारी हमारी आंखों के सामने। इनफैक्ट मैं अभी भी कुछ G11 की जो साइट है वहीं से वापस सामने आ रहा हूँ। बट साउथ वजीरिस्तान वाना मीडिया की नजरों से दूर है, ओझल है। और जो कल भी ISPR ने कहा था कि ये बिल्कुल उसी तर्ज का एक अटैक करने की कोशिश की गई थी जो दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अंदरनाक वाकया था। लेकिन खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में वो जो दहशतगर्द है अपने मकासद में कामयाब नहीं हो पाए। बट स्टिल दिस इज अलार्मिंग। आई थिंक साबका कबायली इलाकों में या AP बलूचिस्तान में तो दहशतगर्दी के वाकयात हो ही रहे थे। लेकिन कई सालों के बाद इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया होना, जिसको खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इट्स अ वेकअप कॉल, इट इज सर्टेनली अ वेकअप कॉल। और वो भी ऐसे वक्त में जब हमने देखा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो एक डायलॉग चल रहा था, एक मुज़ाकरात और पीस की कोशिश जो है वो की जा रही थी। क्या किसी तंजीम ने अब तक इसकी जिम्मेदारी कबूल की है? क्या ऑफिशियली कोई बात आई है सामने? कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक जो TTP का एक धड़ा है, जमातुल एहरार जिसे कहते हैं, उसने जिम्मेदारी कबूल की है कि ये हमला उन्होंने किया है। बट इंटरेस्टिंगली जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसने जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि उसने डिनाई किया है कि इसमें हमारा कोई रोल है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि ये TTP बेसिकली एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि इस मौके के ऊपर अगर उन्होंने अटैक किया है, उसको ऑन करने का मतलब यह है कि मजीद दबाव अफगान तालिबान के ऊपर आएगा। तो सम टाइम टैक्टिकली वो क्या करते हैं, अटैक वही करते हैं, लेकिन जो क्लेम है, ये जिम्मेदारी है, किसी और से करवा देते हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, जमातुल एहरार हो या इस तरह के दूसरे ग्रुप हो, इनको हम एक ही नजर से देखते हैं कि बेसिकली ये TTP की छतरी तले ही काम करते हैं। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। जमातुल एहरार ने जिम्मेदारी कबूल की है, जबकि TTP कहता है कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं। जी, कामरान साहब बहुत शुक्रिया। एक तो आज हमने इस्लामाबाद में इतनी बड़ी एक ट्रेजिक यहाँ पे वाकया हुआ है, हादसा हुआ, 12 लोगों के जैसे वहाँ पे उनकी अमवात हुई। ऐसे कल हमने देखा है वहाँ दिल्ली में भी हुआ, न्यू दिल्ली में भी हुआ है। दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, दोनों ने एक न्यू नॉर्मल सेट किया है। पाकिस्तान ने कहा हुआ कि अगर इसमें अफगान तालिबान हुए तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और वहाँ इंडियंस कहते हैं अगर कोई यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से कोई शवाहद मिले तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। सो खिता जो है इस जंग के दहाने पे आ गए। तो इसको आप कैसे इसको देख रहे हैं जो वहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है, क्योंकि उनका कैपिटल इट वॉज हिट, ये इस्लामाबाद है, इट वॉज हिट। तो क्या सिचुएशन डेवलप होती लग रही है? वो इंडियंस क्या करने वाले हैं? आपका ट्वीट मैंने पढ़ा, आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से सम अप किया पूरी सिचुएशन को। तो इस खिते को किस तरफ अब जाते देख रहे हैं सर? ये इंडियन रिस्पांस क्या हो सकता है और हमारा क्या हो सकता है अफगानिस्तान के लिए? आई थिंक जो पूरा खिता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एज के ऊपर है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात, दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात। और फिर ये 24 घंटे के वक्फे के दौरान नई दिल्ली में ब्लास्ट होना, उसके बाद पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में ब्लास्ट होना, ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है काफी अलार्मिंग है। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर आप पहलगाम वाकये को देखें और ये जो नई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसमें एक जो फर्क मुझे नजर आया कि इंडिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस दफा बहुत कॉशियस था। अभी तक उन्होंने डायरेक्टली फिंगर पॉइंटिंग नहीं की पाकिस्तान के ऊपर। यस, उन्होंने एक डॉक्टर का नाम लिया है जो मकबूजा कश्मीर का रहने वाला है, वो लाइकली सस्पेक्ट है। कई जो कुछ चैनल्स हैं वो जैश का लिंक एस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि एक साजिश है। फिर इसी तरीके से उनके जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि जो भी इसके पीछे मुलविस है उनको कैफे के बाहर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन फिर दूसरा, इस्लामाबाद में भी ये अटैक होना, कुछ लोग इसको इस तनाजुर में भी देख रहे हैं क्योंकि क्या ये नई दिल्ली में जो हमला हुआ है, क्या उसका जवाब शायद यहाँ पर इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है या प्रॉक्सी जो वॉर लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी उसका हिंट दिया है। तो ये इसको पाकिस्तान को भी बड़ा सोच समझ के चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो इस वक्त सिचुएशन है, मई में जो कुछ हुआ था उसको जिस तरीके से सेटबैक मिला, वो पाकिस्तान को सर्टनली चाहेगा कि टू फ्रंट सिचुएशन में इन्वॉल्व करे, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों गर्म हो। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है कि क्या ये जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, क्या इसमें कोई ऐसे एलिमेंट शामिल तो नहीं है कि जो दोनों फ्रंट जो है वो ओपन करवाना चाहते हैं। तरफ दिल्ली में कार्रवाई हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये इस्लामाबाद में वाकया हुआ है। लेट्स से कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, उधर इंडिया हमारे खिलाफ कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है।
तो आई एम श्योर कि जो हमारे फैसला साज हैं इस सारी सिचुएशन को बड़ा बारीकी से ज्यादा ले रहे होंगे, बट ओवरऑल आई थिंक पूरा जो खिता है आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये एज के ऊपर है। अच्छा कमरान, ये भी होगा वहां पे कि जो इंडियंस कहते थे न्यू नॉर्मल सेट हुआ और अब हम पे कुछ भी अटैक हुआ तो हम अटैक करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद में इतनी उतनी इक्वली ही ये लेवल की जानी नुकसान हुआ है जितना कि कल हमने देखा है इंडिया में। वहाँ भी इनोसेंट लोग जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स, यहाँ पे भी इनोसेंट लोग जो हैं वो यहाँ पे जहाँ बाक हमारे यहाँ भी प्रॉक्सीज का दोबारा हम देख रहे हैं, सिलसिला शुरू हो गया। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में इस तरह का ये वाक़या होने के बाद इंडियंस जो हैं वो भी थोड़े से ठंडे पड़ गए होंगे कि ठीक है जी हमारे यहाँ भी मारे गए हैं तो उनके यहाँ भी मारे गए हैं, तो चलें स्कोर बराबर हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम तो बराबर नहीं हुआ था, तो इसलिए दे केम एंड अटैक्ड अस। इस तरह की चीज़ आपको नज़र आ रही है वहाँ पे इंडिया में कि इस्लामाबाद वाले इस वाक़े के बाद ज़रा थोड़ी सी उनको ज़रा सख्त लफ्ज़ है, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, थोड़ी सी ठंडक पड़ गई होगी कि ठीक है कि हिसाब बराबर हो गया है? देखिए ये तो मेरे ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, कंजक्चरिंग है, आप उसको इस तनाजुर में देखते हैं, बट आई थिंक इंडिया का जो अभी तक का जो रद्द-ए-अमल है उसमें आपने मेरे ट्वीट का भी जिक्र किया, उसमें अगर आप देखें तो इस दफा उनके मीडिया ने भी, और मीडिया को फीड करता है ज़ाहिर है कि उनका स्टेट जो एजेंसीज वगैरह है उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, शायद इस वजह से क्योंकि पहले पहलगाम वाक़या हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब अगर कोई हमला होगा तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। तो शायद बीजेपी की गवर्नमेंट को जो मई में पाकिस्तान से सेटबैक मिला था, शिकस्त हुई है, वो भी समझते हैं कि अगर हमने एक दफा फिर इतना जो शोर किया तो ये ना हो कि वो चीज हमारे गले पड़ जाए, भी पॉसिबल कि उसका जवाब समटाइम ये होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं कि प्रॉक्सीज के जरिए जवाब दे दीजिए कि ठीक है आपने, मैं अस्यूम कर रहा हूं जो आप एक कर रहे हैं कि उनको लगता है अगर ये पाकिस्तान ने करवाया है तो ठीक है भी, आपने हमारे 10 बंदे मारे हैं, 12 हम भी आपके मार देते हैं, आपने हमारे कैपिटल पे करवाया है, हम भी आपके कैपिटल पे हमला करवा देते हैं। बट जो भी ये सिचुएशन है ये बड़ी डेंजरस मेरे ख्याल में सिचुएशन है। अच्छा आपने कैपिटल की बात की कामरान, कैपिटल की बात की, क्योंकि तो ये बताएं कि मतलब हमें भी पता है कि तालिबान के साथ इतना बड़ा हमारा एक स्ट्रेसफुल एक लेवल चल रहा है, डेंजरस, हमें भी पता है। अभी हमने एक तरह की जंग भी लड़ी है छोटी मोटी इंडिया के साथ, हमें पता है कि एक जंग हमने अभी लड़ी है, अभी उसके खित्ते में कल वहां पे भी ब्लास्ट हुए हैं, और इंडिया को भी पता है कि जनाब कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, वो भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस्लामाबाद तो छोटा सा शहर है, चले न्यू दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, मान लिया उनके लिए चले वो ऑफर कर सकते हैं कि बहुत बड़ा शहर था हमें नहीं पता चला। व्हाट अबाउट इस्लामाबाद? ये छोटा सा शहर है सर, यहाँ पे G11 में इतने मसरूफ जगह पे आके अटैक कर लेना, सो इट एक्सपोजेस अस एज वेल। तो मतलब अच्छा फिर वाना को देखें, स्टूडेंट्स की एकेडमी जो है वहां पे आपको पता है बॉर्डरिंग एरियाज है, और ये पहले इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, यू आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ एक थ्रेट, एक वल्नरेबल लोकेशन है। तो फिर हमारी तैयारियां, हमारी प्रिपेयरनेस, या हमने सब कुछ खुदा के सहारे छोड़ा हुआ है? ये पहले भी ऐसे होता रहा है पाकिस्तान में, एट व्हील जहां दहशतगर्दों का दिल चाहता था वो बम मार के निकल गए, पकड़ा गया, मारा गया तो अपनी जगह। तो जो हमारी फेलियर्स हैं, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के फेलियर्स हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहा सर? मेरे ख्याल में बात बिल्कुल इंडियन मीडिया में मैं फॉलो कर रहा था, वहां पे ये बात हो रही है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और किस तरीके से इसको डिटेक्ट नहीं किया गया। बिल्कुल अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, इस्लामाबाद में ये जो वाकया हुआ है अगर आप उसे देखें तो इस वक्त श्रीलंका की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, रावलपिंडी में मैच हो रहा है, एक स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, सिक्योरिटी वैसे ही बहुत ज्यादा टाइट थी। तो आई थिंक ये बिल्कुल, और फिर कई सालों के बाद ये खुद कुछ हमला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, 12 साल बाद कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी लैब्स तो सिक्योरिटी लैब तो कहीं ना कहीं है, तो उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में वाइल वी कंडेम दीज इंसिडेंट्स और उनको कैसे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो लेजिटिमेट क्वेश्चंस हैं उनको रेज करने में भी कोई स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं कि उन्होंने विद इन नोट, और जो कहा भी था काबुल से, हमने देखा कुछ उनके ओहदेदार जो हैं उन्होंने कहा था कि हम इस्लामाबाद को लहू में वो कर देंगे, नहा देंगे। सो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे महकमे ये इन थ्रेट्स को महज एक लिप सर्विस लेते हैं, एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड इट। और उन्होंने एक तरह का मैसेज भेजा है कि भाईजान हम इस्लामाबाद में जब भी चाहें, जहां पे जाएं, जिस जगह पे हम ये ब्लास्ट भी कर सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। सो हमारी तैयारी इतनी थी, इतनी सारा कुछ था, एक सेकंड लगता है कि सारा तहस नहस हो जाता है सर। देखिए ये मेरे ख्याल में जो आप बात कर रहे थे, मैं बीच में आपका एक सवाल का हिस्सा मिस कर गया, अगर आप उसको रिपीट कर दें तो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जब हमें पता था कि यहाँ थ्रेट्स हैं, और तालिबान ने भी कहा था, वहाँ के कुछ ओहदेदारों ने भी कहा था कि आप हमारे पे अटैक करेंगे तो विल कम बैक, हम इस्लामाबाद को लहू में वो कर देंगे, नहा देंगे, तो ये उसमें नहला देंगे, ये चीज़ें तो पता थी। इस्लामाबाद जैसे भी मतलब हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज,
हमारी फोर्सेज एंड ऑल जो मतलब मुतलका यहाँ पे इदारे हैं। इसी तरह वाना की मैं बात कर रहा था। वाना आपको पता है कि जनाब वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, सब कुछ है। यू आर सिटिंग इन ए वेरी एक वल्नरेबल लोकेशन पे हैं। तो हमारी तैयारियां, प्रिपेयर्डनेस, नोइंगली कि हमें थ्रेट्स हैं, तो हम इतना इजी चीज़ों को क्यों ले लेते हैं? सबसे खुदा के सारे क्यों छोड़ देते हैं? एफर्ट्स क्यों नहीं करते कि कम से कम इंसानी तो करनी चाहिए। इस्लामाबाद जैसे इसमें तो स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है वो जब चाहें किसी जगह पे आपके बंदे मार सकते हैं। देखिए, इसमें मेरा जो ख्याल है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अलर्ट नहीं होंगे, क्योंकि बहुत दफा बहुत से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड हो रहे होते हैं और तमाम चीजें पब्लिक नहीं होती। और अगर आप ओवरऑल देखें पिछले 4 सालों में दहशतगर्दी के वाकयात जितने हुए हैं वो केपी के इलाके में या बलूचिस्तान या बॉर्डरिंग एरियाज में हुए हैं। तो सम टाइम इस तरह के जो वाकयात हैं, आपको एक चांस चाहिए, तो शायद वो एक जो मौका है, ये खुद कुछ जो हमलावर था उससे मिल गया है और उससे साइकोलॉजिकल ब्लो जरूर हुआ है कि एक पिछले 12 साल से एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी इस्लामाबाद के अंदर, वो जरूर एक शैटर हुई है। तो इसमें एब्सोल्यूट आप ये भी नहीं कह सकते कि जी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर नाकामी है। इशू इज ओनली दिस कि यहाँ पर अब चैलेंज जो है वो बहुत बढ़ गया है और इसमें बिल्कुल आप उसको लिंक कर सकते हैं। 3-4 रोज पहले तालिबान के एक सीनियर कमांडर ने यह बयान दिया था कि रूस और अमेरिका को हमने शिकस्त दी थी, वो तो हजारों मील दूर थे, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, तो फिर तो हम जो हमारे नौजवान हैं आपके घर में जा करके कार्रवाइयां करेंगे। तो अगर आप उसको देखें, और फिर एक और इसका एंगल ये भी है कि चूंकि पाकिस्तान ने कहा कि अगर कोई भी मुस्तकबिल में अटैक होगा तो उसको हम स्विफ्टली रिस्पॉन्ड करेंगे, सीज फायर खत्म तस्वर होगी। तो क्या अफगान तालिबान के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है, पहले तो हम केपी में हमले करवा रहे थे, अब हम इस्लामाबाद में भी करते हैं, तो कर लें आपने जो करना है। तो बड़ी एक डेंजरस मेरे ख्याल में आज वजीर दाखिला ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे वजीर दिफा ने भी बड़ी सख्त उन्होंने स्टेटमेंट एज यूजुअल दिया। क्या पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा या रेस्ट्रेंट दिखाएगा कि नहीं, तालिबान के किसी की जिम्मेदारी का वेट करेगा? टीटीपी का जैसे आपने कहा उनकी स्ट्रेटेजी है कि इस तरह के अटैक करके अटैक भी कर लेते हैं, मैसेज भी भेज दिया कि जब चाहे आपको अटैक भी कर सकते हैं और आपकी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस सबको हम एक्सपोज भी कर सकते हैं, चुप करके साइड पे भी हो गए। पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा? विल दे अगेन अटैक काबुल जैसे पिछले हमने महीने देखा, या फिर यही बयानबाजी होगी? आपको क्या लग रहा है जी? लेकिन जो लेटेस्ट रीसेंट जो ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर पाकिस्तान कोई जवाब नहीं देगा। मुझे तो लगता है कि जवाब पाकिस्तान की तरफ से आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद को हिट करना ये कुछ छोटी बात नहीं है। और बच्चे थे सर, कैडेट थे, जो सारे बच्चे थे, 500 से ज्यादा बच्चे। वो तो बिल्कुल नो दैट, वो तो बिल्कुल अभी तो वो अटैक कल से वो जारी था और फिर इस्लामाबाद में भी हो गया। मैं कह रहा हूं कि उससे जो एक अगर उस वाना का जो अटैक हुआ है, अभी तो उस पर भी जवाब शायद आना था, लेकिन उसके साथ ही फिर इस्लामाबाद में अटैक का होना, तो मेरा ख्याल है कि जवाब आएगा। सिर्फ उसके अंदर एक जो सिर्फ एलिमेंट है, क्योंकि शुरू में जिक्र भी किया था आपने कि तुर्की का एक डेलीगेशन जो हाई लेवल उसने पाकिस्तान आना है जी, तो क्या पाकिस्तान उसका इंतजार करेगा और उनके सामने भी ये जो शवायद है वो वाना का वाकया हो या इस्लामाबाद वाला वाकया हो, उनके सामने रखेगा कि देखें ये चीज हम आपको कहते थे, और शायद उसमें 2-4 दिन का आप कह सकते हैं कि डिले हो जाए। बट मैं बहुत मेरे ख्याल में सरप्राइज हूंगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जवाब नहीं आएगा, बल्कि आई वुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। मेरा जो ख्याल है, मैं इस वाक़े से पहले भी समझता था कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रास्ते जुदा हो चुके हैं। आई थिंक पाकिस्तान इज डन विद अफगान तालिबान। तो यही ये जो वाकया हुआ है इस्लामाबाद में, इट अपेयर्स कि वो कहते हैं जिसे ना कि लास्ट नेल इन द अफगान तालिबान कॉफिन। ये तो यही समझा जाए कि जो मुज़ाकरात हैं वो भी बिल्कुल कोलैप्स्ड हैं और जो सालिसों की कोशिशें हैं वो भी बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। कामरान साहब, उनका भी कोई कंट्रोल जो है वो नहीं नजर आ रहा इस वक्त। ईरान ने भी ऑफर किए। जी, ईरान ने बेशक ऑफर किया, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा तगड़े प्लेयर थे, खास करके कतर, सबसे ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है अफगान तालिबान के ऊपर। अगर वो कामयाब नहीं हो, आई थिंक ईरान के तो फिर अफगान तालिबान के साथ इशू हैं, और चीन भी इससे पहले ट्राई कर चुका है। तो मेरे ख्याल से तो चीजें बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सैनिटी और चीजें बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो। लास्ट क्वेश्चन सर, ये भी यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ सर्कल्स में बात आ रही है ऐसा कि पाकिस्तान समझता है कि हम ही तालिबान को लाए थे, हमने भी उनको वहाँ रजीम चेंज करवाया, और उससे पहले अशरफ गनी साहब की हुकूमत जो किया। तो क्या दोबारा अपनी गलती का अजाला करने के लिए पाकिस्तान एक रीजनल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रजीम चेंज की अफगानिस्तान में कोशिश कर सकता है?
ये बातें हो रही हैं वैसे इस्लामाबाद में। पाकिस्तान पब्लिकली तो ये नहीं कहेगा, क्योंकि वो तो ऐसा नहीं होता, बट आई थिंक कि जब ऐसी सिचुएशन इवॉल्व होती है तो तमाम ऑप्शंस ऑन द टेबल होते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान ने इंडिकेट किया है कि अब हम इसे तालिबान रिजीम कहते हैं, यानी कि एक ऐसी ग्रुप है जो काबिल है, लेजिटिमेट नहीं है, तो नेचुरली फिर उसमें बहुत से ऑप्शंस ऑन द टेबल होते हैं, तो इसको इम्कान को रद्द भी नहीं कर सकते। बट उस तरह की जो पॉलिसीज होती हैं वो पब्लिकली नहीं बल्कि आप प्राइवेटली परसू करते हैं। आई एम श्योर कि ऑलरेडी आई नो के रीजनल कंट्रीज के साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ पाकिस्तान उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर भी रहा है।